अस्सलामुअलैकुम। निदा किचन मिनी ब्लॉग में आप सबका वेलकम। जैसे कि मैं आज किचन में आई तो मुझे बहुत रिलैक्समेंट हुई। क्यों? क्योंकि आज बर्तन बहुत कम थे और हम औरतें तो एक बर्तन दिन ना धोएं तो बहुत सुकून मिलता है। तो आज मेरे बर्तन कम थे, उसकी वजह भी बताई जाएगी, पर पहले तो ये बता दूँ कि आज मैं बना क्या रही हूँ। और आज मैं बना रही हूँ पोटैटो बच्चों के लिए, क्योंकि मेरी बेटी कल से बोली मम्मा मुझे फ्राइज़ खाने हैं। तो मैंने कहा चलो मैं आपको आलू वाले पकोड़े टाइप के फ्राइज़ बना देती हूँ ताकि थोड़े तीखे हों, तो आपके पापा भी खा लेंगे और साथ हम भी थोड़ा टेस्ट कर लेंगे। तो मैं साथ साथ इसकी भी प्रिपरेशन कर रही हूँ कि आलू वगैरह काट लूँ। और हाँ, आप लोगों ने कल मेरा व्लॉग बहुत मिस किया होगा। मैं कल नहीं थी, कल मैं अपनी सास के घर गई थी, क्योंकि वहाँ पर भी जाना लाजमी होता है। हम जब शादी कर लेते हैं तो हमें अपने ससुराल मायके हर दिन एक ना एक दिन तो जाना पड़ता है कि एक दिन उनका घर रखें, एक दिन ससुराल एक दिन मायके। तो कल मैं गई थी अपनी सास के घर, और फिर वहाँ मेरी रिलेटिव सारे आए हुए थे, मेरी नंदे आई हुई थी। हमने सब बहुत मज़ा किया, बहुत इंजॉय किया, बहुत कल हमने बहुत मज़ा किया। तो साथ जो है वहाँ पर मैं मिस भी कर रही थी कि व्लॉग नहीं आ रहा, आज मेरा व्लॉग नहीं शूट होगा। तो कोई बात नहीं, आज उसका डबल व्लॉग आ गया, क्योंकि आज मैं आपको एक नहीं दो नहीं बिल्कुल पूरी तीन तीन डिशें बताऊँगी कि मैंने आज क्या क्या बनाया। तो साथ में ये प्रिपरेशन करी हूँ कि मैंने कहा चलो साथ बेसन को भी कर लूँ, क्योंकि आज मुझे स्पीड दिखानी है। क्योंकि जब मैं बना ही रही थी, आलू के बारे में कर ही रही थी, तो मेरे को कॉल आ गई। तो मेरी सिस्टर की कॉल आई कि हम तुम्हारे घर आ रहे हैं। तो अब वो आ रहे हैं और कुछ अच्छा तो बनाना चाहिए ना, क्योंकि मेरे जीजू को मेरे हाथ का ना पिज़्ज़ा खाने का बड़ा दिल करता है। तो मैंने कहा चलो मैं डो बना ही रही हूँ तो साथ उनको पिज़्ज़ा भी ट्राई कराई देती हूँ, खिलाई देती हूँ। उनको बहुत मज़े का लगता है मेरे हाथ का पिज़्ज़ा। तो मैंने कहा चलो उनके लिए पिज़्ज़ा बना लूँगी और हम पकौड़े और डोनट्स ट्राई कर लेंगे। तो साथ मैंने डोनट्स भी बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दी, क्योंकि मुझे फ़ास्ट फ़ास्ट काम करना था। वक्त बहुत कम था, 5 बजे वो आ रहे थे और मैंने 3:30 बजे तो स्टार्टिंग की है। तो मुझे उनके आने से पहले सब तैयार रखना, क्योंकि एक मेरी एक होता है कि मेहमान जब आए ना, उनसे पहले हम सारा काम कर चुके हों, सब बना चुके हों, सब कुछ कर चुके हों। तो मैंने जैसे ही अपना ये मेकिंग वगैरह स्टार्ट कर ली थी कि मैं बेसन वगैरह देखें कितना अच्छा सॉफ्ट और कितना प्यारा बना है, ये पेस्ट सारा बन चुका है। अब मैं इसको रखने के साथ ही चिकन धोकर आ गई हूँ, 2 चम्मच मैंने इसमें डाला है तिक्का मसाला। ये जो है ना पिज़्ज़ा का सॉस है, सही पिज़्ज़ा के जो हम कहते हैं ना उसको, वो मैरिनेशन वो बना के रखी है मैंने, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने सबसे पहले डाला है नमक, 2 तिक्का चाट का मसाला चम्मच, ठीक है। इसके साथ सोया सॉस, चिली सॉस, सही, ज़्यादा कुछ नहीं क्योंकि तीखा नहीं खा सकते ना इसलिए। अब इसमें बताइए क्या हुआ कि मैंने सब कुछ कर लिया, तो मैं समझी थी शायद मेरी वीडियो बन चुकी है, पर वीडियो बनी नहीं थी। अब मैंने इसके अंदर क्या क्या डाला था वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले मैंने डाला था दूध, अंडा, ईस्ट। बेसिकली क्या होता है कि डोनट की जो है ना, हमें ये तीन ही चीज़ें लाजमी डालनी होती है। ये देखिए डोनट की कितनी अच्छी मेरी ये बनी है। साथ में इसको डो को अच्छे तरीके से गूंद लिया था आटे को। ये इसके बाद इसको देखिए कितनी खूबसूरत शेप दी है। फर्स्ट शेप मैंने निकाल ली थी, मैंने कहा पहले ट्राई कर लूँ कि अच्छी बन रही भी है या नहीं बन रही। तो दूसरी इस तरह मेरी बहुत सारी अच्छी अच्छी बनने शुरू हो गई थी। मैंने साथ ही इतनी सारे पिज़्ज़ा के डोनट के डो बना लिए थे, और बनने के बाद इतने क्रिस्पी और कितने मज़े के बने थे, इतने सॉफ्ट सॉफ्ट बने थे, इतने मज़े के लग रहे थे। मेरी सिस्टर को तो बहुत पसंद आए ये। और इसी के साथ मैंने, क्योंकि मुझे सारा काम एक साथ करना था, तो मैंने दोनों हाथों को इतनी स्पीड पकाई कि एक चूल्हे पे ये, दूसरे चूल्हे पे दूसरा, ये सारा सारा स्टार्ट करना शुरू कर दिया। अब जो मेरा मैरिनेशन हुआ हुआ था चिकन का पिज़्ज़ा के लिए, वो मैं चूल्हे पे रख दिया, ठीक है। तो उसको मैं थोड़ा सा उसको सॉफ्ट कर लूँ, थोड़ा उसको फ्राई कर लूँ, ताकि वो जो पिज़्ज़ा के ऊपर चिकन लगी हुई होती है ना, वो लश लग रही होती है। तो उसी के अंदर मैंने वही पेस्ट डाल दिया और पिज़्ज़ा के लिए मैरिनेशन कर रही हूँ। पिज़्ज़ा को मैं दोबारा पिज़्ज़ा की ट्रे के अंदर वो जो मैंने लगाया ये, और ये सॉस की रेसिपी भी मैं आपको किसी दिन बताऊँगी कि मैं किस तरीके की सॉस इस्तेमाल करती हूँ। अब चीज़ का ये हुआ कि चीज़ मैंने कब से निकाल के रखी हुई थी, तो चीज़ थोड़ी थोड़ी मेल्ट हो गई थी, मोज़रेला। और दूसरी चटर चीज़ थी वो जो है ना, वो मेल्ट नहीं हुई थी, तो इसलिए उसको मुझे ऐसे करना पड़ा। मैंने बहुत सारी चीज़ डाली थी, इसमें दिख रही कम है क्योंकि अब फिर इसके बाद मुझे बहुत जल्दी हाथ चलाना था, तो कुछ वीडियो शूट हो रही थी और कुछ नहीं हो रही थी, क्योंकि मुझे बहुत टाइम था, स्पीड के साथ ये काम करना था। तो मैंने इसलिए इसको ओवन में बेक होने के लिए रख दिया, और साथ ही मैंने यहाँ पे कढ़ाई चूल्हे पे रख दी कि भाई मुझे अब डोनट फ्राई करने हैं। डोनट के साथ मुझे पकौड़े भी फ्राई करने थे, इस वजह से मैंने उनको चूल्हे पे रख दिया। और मेरे पास सारा 1 घंटे के अंदर अंदर मेरे को ये सारा काम ख़त्म करना था। तो 1 ही घंटे में इंशाल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र कि उनके आने से पहले मेरा ये सारा खाना भी पक चुका था और मैंने सब खिला भी दिया। और साथ आज मेरी छोटी बेटी ने इतना तंग किया हुआ था, इतना तंग किया हुआ था, इतना, अल्लाह,
कि मुझे एक एक मिनट में ये काम करते करते ना उसको भी देखना था। देखें ये जो मैंने डो का ये अच्छे से प्रिपेयर करके पूरा डोनट बनाया है, कितना मज़े का बना था। ये मैरिनेट करने के लिए मैंने वो मंगवाई थी अपने हस्बैंड से। मेरे हस्बैंड ये छोटी छोटी लेकर आ गए पूरी पैकेट, तो मैंने कहा चलो आज इसी से गुजारा कर लेते हैं। और ये पकोड़े बन गए, साथ डोनट बन गए। डोनट की शेप मैं आपको दिखाती हूँ लास्ट में मैंने कैसे ये डाली है, क्योंकि कुछ वीडियो मैंने बनाई नहीं है, बहुत मुश्किल हुई। इनको बहुत मज़ा आया, इनको बहुत ज़्यादा। पिज़्ज़ा भी इतना मज़े का बना था कि इन सबको इतना मज़ा आया। फिर इन्होंने सब ने खाया। डोनट भी 2 बचे थे, तो मैंने कहा ये मैं बाद में ट्राई करती हूँ, क्योंकि मैंने बहुत ही कम क्वांटिटी में बनाया था। तो मैंने कहा कि पहले सिर्फ ट्राई करेंगे, फ़र्स्ट ट्राई है मेरा डोनट बनाने का। 7 बर्तन इतने सारे हो गए थे, तो मैंने कहा आज ही फिनिश कर लेती हूँ, सुबह कुछ भी नहीं बचेंगे। सुबह जो 7 सुबह नाश्ते के होते हैं तो वही बचेंगे बस। सारा ने सब ने बहुत मिलकर खाया, बहुत मज़ा आया। मेरे हस्बैंड को भी बहुत मज़ा आया। आज मेरे को रिव्यू करने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि इतने सारे रश था, इतना सारा काम था साथ, क्योंकि नेबर्स भी आए हुए थे साथ में, तो उनको भी अटेंड करना था। एक तो काम साथ हो, बच्चे डिस्टर्ब हो जाएं, बच्चे बहुत ज़्यादा रोना शुरू कर दें, साथ कुछ अच्छा पकाना हो, तो ये सब काम जब एक साथ मिक्स हो जाते हैं ना तो बहुत कन्फ्यूज़न होती है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। चलें, पर कोई नहीं, हम औरत ही इसी चीज़ का नाम है कि भाई हम सारे काम मैनेज कर लेते हैं बहुत जल्दी। तो वाइंड अप हो गया मेरा सारा किचन। फिर बहुत मज़ा आया, सुकून आया। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।